हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस लेके आया हूँ। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो क्या सोच रहे हैं एंड आपके एनर्जी कैसा है, और उसके बाद मैं एडवाइस भी दूंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, यानी कि पर्सन रीडिंग। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए ये सूचना है, और स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग नहीं है। ओके, सोशल मीडिया अकाउंट, फ़ोन नंबर नहीं है। लेट्स सी। अगेन ट्विन फ्लेम मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ख़राब है और सबके लिए ये नहीं है। नो, अगर आपको लगता है आप डीपली कनेक्टेड हो आपके पर्सन के साथ, तो कुड बी पॉसिबल कि आप ट्विन फ्लेम के साथ हो। एक अलग लेवल का एहसास आपका होगा। आपको बार बार उन्हीं के यादें सताएंगे या फिर उन्हीं के बारे में आप सोचेंगे। दैट मीन्स प्रोबेबली यू आर इन अ ट्विन फ्लेम, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, आपके स्पिरिचुअल पथ पे आपको लेके आते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड ऑल्सो लर्निंग इम्पैक्ट। ओके, लेट्स सी। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बता दीजिए माँ। ओह, द 9 ऑफ शोर्ड्स, the Empress. Oh, that's great. The 10 of Cups. Okay. Okay. Okay, तो बेसिकली आपके पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से मिस किए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जैसे अपने वर्जन्स पे वापस आ रहे हो, वैसे ये पर्सन बौखला जा रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन कंस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे वो एक बहुत ही वियर्ड किस्म की एनर्जी में है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको सिर्फ आपके पास आना है, और काइंड ऑफ वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आपके साथ है, या फिर आप बहुत खुश हो, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हो। एंड द एम्प्रेस कार्ड मीन्स कि काइंड ऑफ वो देख रहे हैं कि आप इतना सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, आप इतना फ्रीली कैसे घूम सकते हो, आपको क्यों तकलीफ नहीं हो रहा है। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि वो माई गॉड, दे आर जेलस। आपके कुछ पिक्चर्स वो देखे हैं और वो उस आकर्षण को फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उल्टा होगा, लाइक आप उनके पास बार बार आएंगे और काइंड ऑफ कहेंगे कि वापस आपको वो ले ले, बट हुआ है ऑपोजिट। काइंड ऑफ एम्प्रेस मीन्स कि आपके रिजेक्शंस उनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, और वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप उनके बिना खुश रह सकते हो, आप उनके बिना इतना सॉर्टेड होकर रह सकते हो। आई थिंक जो वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपने वो कर दिखाए हो सकता है कि आपका कोई रीसेंट सक्सेस स्टोरी आपने पोस्ट किए हो, या फिर सेलिब्रेशंस की पिक्चर आप पोस्ट किए हो, या फिर आपने उनको बताए हो कि आप कहीं पे घूमने के लिए गए हो, आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, किसी किसी के लिए आपने जिम ज्वाइन किए हो, किसी किसी के लिए आपने मेकओवर किए हो। आई थिंक जैसे जैसे आप रिकवर कर रहे हो, जैसे जैसे आप स्ट्रांग बन रहे हो, जैसे जैसे आप अपना एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो, वैसे ये पर्सन इनसिक्योर बन रहे हैं। द एम्प्रेस मीन्स कि हर हाल में उनको आपको हासिल करना है। राइट नाउ दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके और उनके एक सेक्सुअल थॉट्स काम कर रहे हैं। लाइक वो जब भी किसी दूसरे के बारे में सोच रहे, जब भी मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, तब भी उनको आपका रिफ्लेक्शंस दिख रहा है। आई थिंक आपने उसको कुछ बातें कहे थे या फिर कुछ प्रेडिक्ट किए थे। बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आपका ये आदत है कि आप हमेशा हीलिंग सेंड करते रहते हो, या फिर आपको कुछ सपने में कुछ दिखा था। आई थिंक यहाँ पे माँ काली एक मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट काइंड ऑफ उनके लाइफ में लेके आ रहे हैं। उनको रियलाइज हो रहा है कि जब वो आपके साथ थे तो वो बहुत खुश थे, तब उनका लाइफ बहुत अलग था, और उनको ऐसा लग रहा है कि मान लो कि उसके लाइफ में अभी सब कुछ अवेलेबल है, बट हर खुशियों में वो उस एहसास को मिस कर रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके साथ रहते थे तब उनके लाइफ में एफर्टलेसली चीज़ें हो रहा था, उनका तबीयत बहुत अच्छा जा रहा था, उनके बिजनेस या फिर उनके ओवरऑल लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा था। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वापस आने से उनको सारे खुशियाँ मिल जाएगा।
द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि उनको ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड, उनकी एनर्जी इतना खराब कैसे हो सकता है, कहीं आपने कुछ कर रहे हो या फिर आपके साथ गलत करने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। सो वो सोच रहे हैं कि अगर अब वो आपके पास आके सॉरी बोलेंगे और फिर से वापस सब कुछ ठीक करेंगे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से हो सकता है। बेसिकली दे वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, वो आपके साथ हैप्पी लाइफ लीड करना चाहते हैं, बट इट जस्ट अ टिपिकल ट्विन फ्लेम, उनको ऑनेस्ट होना है और वो ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए माँ काली उनको लाइफ लर्निंग लेसन के थ्रू सिखा रहे हैं कि उनको ऑनेस्ट होना है, उनको एक पथ को चूज करना है, उनको कमिटेड रहना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। सो राइट नाउ दे आर थिंकिंग टू टॉक टू यू, वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है। 9 ऑफ शोर्ड्स, उनको कुछ अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है, काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उनके ग्रिप पे आ जाएगा, आपके कंट्रोल उनके हाथ पे आएगा, ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। बट जैसे आप अपना चाल चलना स्टार्ट किए, जैसे आप अपने सेल्फ ग्रो मतलब अपने और एनर्जी को खींच लिए और जैसे आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ते गए, आप अपने क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये पर्सन काइंड ऑफ सैंड की तरह काइंड ऑफ बिखरता गया। सो अब ये पर्सन सॉर्टेड होना चाहते हैं। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन के बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगा, यहाँ तक कि वो आपको कॉल मैसेज करके सॉरी भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि वो आपको बहुत प्यार से बात कर सकते हैं, बहुत प्यार से बात कर सकते हैं। किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि रेट्रोग्रेड में रीयूनियन हो रहा है, लाइक एज इफ वो अपना गलतियों को मान रहे हैं। हाँ, ये सपने की तरह आपको लग सकता है, बट दैट इज हैपनिंग, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को अब समझ में आ रहा है कि आप वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको आपकी ज़रूरत है, उनके आपकी ज़रूरत है, और वो आपको खुश नहीं किए थे, वो आपको आपका दिल दुखाए थे और इसीलिए उनके साथ भी ऐसा बुरा हुआ है। सो राइट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उनको आपको कमिटमेंट देना, उनको आपके पास आना है, उनको आपको वो खुशी देना है जो आप डिजर्व करते हो। So they are dreaming something sexually. They are trying to say something कि क्या हम वापस मिल सकते हैं, क्या हम पहले की जैसे मिल सकते हैं, क्या आप अलाउ करोगे मुझको आने के लिए। So they are again and again, saying that मुझको आने दो, मुझको आने दो, तुम कहीं पे मत जाओ, मुझको आने दो। They are again and again saying that। क्यों? क्योंकि आप दरवाज़ा बंद करके रखे हो, क्योंकि आप उनके ये सब ऑन एंड ऑफ करता, मतलब ये जो वो ऑन एंड ऑफ वो कर रहे थे उसको वो आप अलाउ नहीं किए हो। ओके, लेट्स सी। ओके, आई थिंक यहाँ पे 3 मेजर कार्ड आए हैं कि वो 2 नाव पे चल रहे थे, वो 2 नाव पे चल रहे थे और वो आपको स्टॉक कर रहे थे, वो 2 नाव पे चल रहे थे, वो स्टॉक कर रहे थे। एंड राइट नाउ, ओ माय गॉड, आई थिंक वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे और वो 2 नाव पे चल रहे थे। बट जैसे जैसे थर्ड पार्टी का जादू कम होता गया, जैसे जैसे वो जिस्मानी चाहत फेड होता गया, वैसे उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत पर्सन को चूज किया है। आई थिंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर इस पर्सन को अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है कि वो गलत पर्सन को चूज किया है, या फिर उनके गलत सलाह दिया है उनके फैमिली, या फिर वो जिस फैमिली को उन्होंने चूज किया है या फिर जिसको आपको छोड़ के वो चूज किए हैं उनके साथ उनको वो वाले फैमिली नहीं मिल रहा है। सो वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो फैमिली होगा वो उनका फैमिली होगा, आपके साथ जब वो रहेंगे तो वो आपके साथ ही रहेंगे, उनके उस टाइम पे उसको किसी की याद नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम उसको अभी रहना पड़ रहा है किसी एक डिफरेंट फैमिली के साथ। सो 210 क्लियरली मीन्स कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चूज करें। एट द सेम टाइम वो आपके सामने आके कुछ भी नहीं कह रहे थे। सिंस हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे उनको ब्लॉक किया है या फिर सोशल मीडिया पे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किए हैं, इसीलिए उनको इतना इतना गहरा अट्रैक्शन हो रहा है कि आज आपने मैसेज क्यों नहीं किया, आज आपने ऑनलाइन क्यों नहीं आए,
क्या आप बदल रहे हो, क्या आप चेंज कर रहे हो? ओके, दे आर डाउटिंग, दे आर डाउटिंग, दे आर हाईली सस्पिशियस। अब उनका ध्यान सिर्फ आपकी एनर्जी के ऊपर है, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आप किसके साथ ऑन हो, आप किसके बारे में स्टेटस अपलोड कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस पर्सन इज अ मैरिड पर्सन एंड दिस पर्सन नोज कि आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में हो, या फिर ये पर्सन सिंगल है, आप मैरिड हो। काइंड ऑफ हर हाल में ये पर्सन आपके साथ एक हमेशा इमोशनल गेम खेले थे और उस गेम उल्टा पड़ गया। अब इसको लग रहा है कि इसका लाइफ खाली है। ये जिस हैप्पीनेस के लिए गए थे वो हैप्पीनेस इनको नहीं मिला। उनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ ही उनका असली हैप्पीनेस है। उनको रियलाइज हो रहा है कि आप जब रहते हो तो चीजें बहुत अलग लगता है उनको। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। द किंग ऑफ वांड्स, आप एक लीडर बन चुके हो सकता है स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले रहे हो। जहां पे कुछ भी नहीं सुराग दिख रहा है वहां पे आप अपना इंट्यूशंस की सहायता से कुछ काम कर रहे हो। आई थिंक आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आई थिंक आप अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। ये एक मेजर अवेकनिंग है। आई थिंक यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स मींस माँ काली की शक्ति। ओके, द सेकेंड किंग हेरोफेंट। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेल्फ लिमिटिंग थॉट से बाहर आ रहे हो। द हेरोफेंट मीन्स कि ये जो कन्वेंशनल रीति रिवाज है, ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये सब गेट कीपिंग को छोड़ के आप अपने लाइफ अपने अंदाज से स्टार्ट किए हो। आई थिंक आप इस पर्सन को बहुत मान्यता देते थे, आप इस पर्सन को बहुत कुछ पूछ के काम करते थे। अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप लाइफ से जो सीखे हो उसके बलबूते पे कुछ कर रहे हो। आई थिंक आप और कोडिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। बेसिकली आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो बिकॉज आपके जो अंतरात्मा आपको जो कह रहा है आप उसी को सुन रहे हो। आप अपने रूल फॉलो कर रहे हो, आप इसके सामने झुक नहीं रहे हो, अब इसको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप इसके इनजस्टिस को प्रश्रय नहीं दे रहे हो। आई थिंक आप इसके खिलाफ बोल रहे हो। आई थिंक आप अनकन्वेंशनल हो रहे हो। जो आपका यूजुअल टाइप है उसको ब्रेक करके जो स्टीरियोटिपिकल वीक पर्सनालिटी आप इनके सामने बना के रखे थे, अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी। द माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ईदर दिखा रहे हो कि यस यू आर ओपन। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपने उनको इंडिकेशंस दे रहे हो कि यू आर नो लॉन्गर गोना वेट फॉर दैट पर्सन। आई थिंक नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आप अलाउ कर रहे हो खुद को ताकि दूसरे पर्सन आपको देख सके। आई थिंक आप खुद को एक ऐसे पॉजिटिव ऑरा पे लेके जा रहे हो, लाइक खुद को नर्चर करना, खुद के हॉबीज के बारे में सोचना, बार बार उनको पोक ना करना, बार बार उनको मैसेज ना करना। तो नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आप बिजी रह रहे हो। आई थिंक आप खुद को और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप रोमांटिकली, एनर्जेटिकली, सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हो। लाइक आई थिंक कंस्टेंट मंत्रा चैंटिंग या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स मीन्स ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, लाइक फ्रेंडली तरीके से, या फिर कोई पर्सन के साथ अपना जर्नी शेयर कर रहे हो, या फिर जस्ट टू बी बिजी आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो सकता है कि आप किसी के पर्सन के साथ बात कर रहे हो, या फिर आप खुद बिजी हो, या फिर आप फोन ऑफ किए हो, या फिर आप अपने जो भी चीज़ आपको पसंद आता है वो कर रहे हो, कोई क्रिएटिविटी के साथ आप हो। और इसीलिए इस पर्सन का रातों का नींद खराब हो रहा है कि आप क्यों बिजी हो, आप क्यों ऑन हो। आप तो यूजुअली ऐसे नहीं करते हो। किसके साथ आप बात कर रहे हो? ओके, क्या एडवाइस इस टाइम पे दे रहे हैं आपको यूनिवर्स? द एम्परर। अपना लाइफ के बॉस आप खुद बनिए, किसी को अलाउ मत कीजिए। बाउंड्री सेट कीजिए। आप अपने बॉस हो तो अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत गलत करेंगे। द सेकेंड एडवाइस यू हैव गॉट द 6 ऑफ शोर्ड्स। कहीं पे जाइए, अपना माइंडसेट शिफ्ट कीजिए, एक्टिव हो जाइए। पास्ट के प्रॉब्लम, पास्ट के बातें, पास्ट के इमोशंस को छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। जितना ज़्यादा आप मूव ऑन करेंगे ना,
जितना ज़्यादा आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे ना, उतना ज़्यादा यही पर्सन आपको चेज़ करेंगे। सो मेक देम चेज़ फॉर यू, मेक देम क्रेव फॉर यू, ओके? आप उनको चेज़ करने दो, आप उनको मिस करने दो आपको। एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, काइंड ऑफ आपके सामने यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल है। इस टाइम पे आप खुद को बंद कमरे में मत रखो, इस टाइम पे पहले जैसे मत बनो। इस टाइम पे आप कुछ ऐसे, आप जो सोच रहे हो ना वो करो। द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यू हैव गॉट दैट आइडिया, बार बार टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, किसी नए पर्सन को चूज किए हो, या फिर आप फिलहाल कुछ दिन के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, फिलहाल कुछ दिन के लिए कुछ अलग करना चाहते हो तो करो, बट डू नॉट गेट स्टक विद दिस पर्सन। लाइक आप इस पर्सन के लिए बैठो मत। मैं थोड़ा सा गणेश जी को पूछूंगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड चल रहा है तो गणेश जी को ही पूछना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि गणेश जी इस टाइम पे क्या ओरेकल एडवाइस दे रहे हैं। जय श्री गणेश, क्या ओरेकल एडवाइस आपको मिल रहा है? यस, इनोसेंस, आप इनोसेंट हो। यू नो, अगर दूसरे पर्सन आपके साथ बहुत गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनके जैसे बनोगे। आप इनोसेंटली आगे बढ़ते जाओ, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। द सेकेंड कार्ड ऑफ गॉड, कैपेसिटी टू लव। आपके पास सब कुछ है और आपको प्यार मिलेगा, यू डिजर्व लव। सो काइंड ऑफ जो आपको मन है वो करिए। इट्स लाइक कि यू डिजर्व टू बी लव्ड। आप एक बहुत अच्छे पर्सन डिजर्व करते हो, तो आपका मन जो कह रहा है उसको सुनिए, जो आप करना चाहते हो वो करिए। प्लीज इस पर्सन के बारे में सोच के मत डरिए। एंड परसिवरेंस, आपके सामने एक विशाल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं गणेश जी। सो अटल रहिए। यू नो, ये पर्सन आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके डीएम आपको डिफरेंट पद पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, आपको पुराने पास में धकेल देने की कोशिश करेंगे। आप अटल रहिए, जो आप सोचे हो, जो आप ठान लिए हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़े उसको ही कंटिन्यू करते जाइए। काइंड ऑफ परसिवरेंस मीन्स कि आपको आगे बढ़ते जाना है, जैसे आप कर रहे हो वही करते जाओ। आप सिर्फ खुद को मत कुछ इधर उधर मत करो, पीछे की तरफ मत देखो, आगे की तरफ देखो। फर्स्ट फॉरवर्डनेस एंड परसिवरेंस का मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही दिशा में जा रहे हो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा था, मैं बोलूंगा नहीं, उसके बाद बहुत जल्दी मैं आऊँगा नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, आपका डीएम आपको चेज करेंगे और आपको बहुत जल्दी डीएम का मैसेज मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जय श्री गणेश, जय माता दी।